हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको हिंदी के पेपर्स में किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में आपको जीवन परिचय को छापना है। क्योंकि यह टॉपिक बच्चों 10 नंबर में पूछ जाता है, 2 जीवन परिचय पूछ जाते हैं। अगर आपके पास लिखने का ही तरीका ठीक नहीं है तो आपको नंबर कहीं के देगा एग्जामिनर। तो मैं आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से जीवन परिचय को लिखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किस तरीके से छापना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है पर्सन संख्या, यानी कि जो पर्सन नंबर जो भी आपका होगा वह डाल के आपको ऊपर हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। उसके बाद जिसका भी जीवन परिचय आप लिख रहे हो उसका नाम लिख देना है। उसके बाद आपको एक हेडिंग बनानी है, जैसे कि इसमें बना रखी है, बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे कि जन्म, यानी कि अगर किसी भी आप कवि का जीवन परिचय लिख रहे हो तो उसका जन्म भी आपको जरूर डालना है। तो ऊपर लिख रहा है जन्म, उसका आगे लिख देना किस सन में इनका जन्म हुआ। तो इसमें जयशंकर प्रसाद का जैसे है ये सन 1879 में। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद आपको दूसरी हेडिंग बनानी है उसी के तले जन्म स्थान, यानी कि जन्म स्थान कहाँ पर हुआ इस कवि का। तो उसके बाद जन्म स्थान लिख देंगे, जैसे कि इसका जयशंकर प्रसाद का है उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में। बस इतना कुछ लिखना है आपको। उसके बाद आपको तीसरी हेडिंग उसी के नीचे बनानी है शैक्षणिक, यानी कि शैक्षणिक योग्यता, यानी कि क्या योग्यता है। शैक्षणिक भी अगर आप ना लिखो तो बस खाली योग्यता ही लिख देना। योग्यता में इसके बाद लिखना है कि कितनी उन्होंने एजुकेशन की है। तो इसमें लिख देना अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदू, वह संस्कृत का सवाग्यतम, यानी कि इन्होंने 2-3 भाषा लिख देनी है आपको। जैसे कि हिंदी उर्दू तो सब पढ़ते ही है ये, और इंग्लिश संस्कृत वगैरह ये एक तो भाषा लिख देनी है। बहुत ही सिंपल सी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको लिख देनी है भाषा शैली। भाषा शैली क्या है उस कवि की, तो भाषा शैली में लिख देना है वर्णात्मक, भावनात्मक, अलिकात्मक, चित्रात्मक। 2-3 शैली लिख देनी है आपको इसी तरीके से, ताकि आपकी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। उसके बाद उसमें आपको हेडिंग बनानी है प्रमुख रचनाएं, यानी कि प्रमुख रचनाएं इस कवि की कौन कौन सी है। तो प्रमुख रचनाओं में दोस्तों आपको कुछ नहीं लिखना है, 1 से 2 प्रमुख रचनाएं जो होती है किसी भी कवि की में ही लिख देनी है आपको। जैसे कि जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं में कामायनी, लहर, इंद्रजाल, चंद्रगुप्त, इसमें से आपको 1 या 2 लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। बस इतना कुछ लिखकर आपको बस इसी के नीचे फिर तीसरी हेडिंग आपको डालनी है मृत्यु, यानी कि इस कवि की मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु में आपको बस लिख देना है जो भी इसकी मृत्यु होगी, यानी कि जयशंकर प्रसाद की जो मृत्यु हुई थी वो 15 नवंबर 1937 21वीं में हुई थी। बस इतना कुछ लिखकर आपको इसको ऊपर वाले को फिल कर देना है। उसके बाद आपको एक छोटी सी हेडिंग और तले बना ली है, 1 लाइन छोड़ के, या 2 भी लाइन आप छोड़ सकते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। आपको जीवन परिचय हेडिंग डाल के आपको फिर उसी प्रकार से जैसे कि आपको ने ऊपर लिखा है उसी के हिसाब से आपको बना के लिख देना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के, यानी कि काशी में हुआ है, उत्तर प्रदेश का राज्य है। इन्होंने जो है उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की भाषाओं का अध्ययन कर रखा है, इनकी भाषा शैली यह है। हालांकि आपको उसी ऊपर वाली के फॉर्मेलिटी के हिसाब से तल्ले बना के आपको लिख देना है। 203 लाइन लिखने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद आपको ये तीसरी हेडिंग नहीं डालनी है, साहित्यिक परिचय आपको लिखना ही नहीं है। ये तो बिगर बात आपको टाइम वेस्ट कर देगा। आपको बस उसके नीचे आपको लिखनी है प्रमुख रचनाएं, और प्रमुख रचनाओं में भी आपको जो प्रमुख रचनाएं आपने इसमें लिखी है कामायनी, लहर, इंद्रधनुष, यह भी डाल देनी है। और उसके बाद वो भी लिख देनी है आपको कला और सांस्कृतिक। ठीक है, इतनी कुछ करने के बाद आपका 5 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, और यही लिखना है बस आपको।